हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे गुड्स वस्तु और साथ में टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, वस्तु के प्रकार। आइए समझते हैं। गुड्स यानी कि सामान, पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, समरूप वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि समरूप को ही कहते हैं प्रतिस्थापन यानी कि शिफ्टेड, प्रतिस्थापन शिफ्टेड। आवश्यक वस्तु जैसे कंपलसरी गुड्स, गिफन वस्तु, घटिया वस्तु, लग्जरी वस्तु क्या होता है इसके बारे में समझेंगे आगे। आइए समझते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे 1-2 नंबर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। साथ में ग्राफ से समझेंगे कैसे इसका ग्राफ बनता है। देखिए, आइए समझते हैं वस्तु गुड्स। वस्तु के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है। पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कोई वस्तु एक दूसरे के बिना अधूरी रहती है। कोई वस्तु एक दूसरे के बिना अधूरी रहती है, अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु को पूरा कर दे। जैसे में एक वस्तु दूसरे वस्तु को पूरा कर दे, किसी के बिना कोई रह ना सके। जैसे में कार, पेट्रोल सबसे अच्छा उदाहरण है। पेंसिल, रबर, मोबाइल और सिम एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक का दाम बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक है, उस सामान का दाम तो बढ़ेगा और उसका डिमांड भी घट जाएगा और साथ में उसका भी डिमांड घट जाएगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। आइए समझते हैं। पहले देखिए, पहले ग्राफ समझा देता हूँ आपको। एक दूसरे के बिना अधूरी हो और एक दूसरे के बिना एक दूसरे को पूरा कर दे। समझ रहे हैं इसका परिभाषा। आइए समझते हैं। देखिए, इधर कार ले लिए, एक तरफ कार है, ये कार का है, इधर नीचे पेट्रोल है। सबसे अच्छा उदाहरण कार पेट्रोल पर आता है। देखिए, इसका प्राइस एक तरफ लेंगे, एक तरफ इधर डिमांड है। अगर कार का मूल्य बढ़ाएंगे, देखिए ऊपर की तरफ कार का मूल्य बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर है, हरा कलर का है, लाल लिए हैं। कार का मूल्य बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक है कि कार का तो डिमांड घटेगा ही और साथ में ये पेट्रोल का भी डिमांड घट जाएगा। समझ रहे हैं, पेट्रोल का भी डिमांड घट जाएगा ये। और देखिए, अगर कार का डिमांड, देखिए प्राइस अगर घटाएंगे, कार का प्राइस अगर घटाएंगे, ऑटोमेटिक है ये कार तो लोग खरीदेगा ही और इसका पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जीरो पर आ जाएगा, जीरो एक्सिस पर आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो एक दूसरे के बिना अधूरी रहती है। अगर इस एक का दाम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक है उस सामान का भी दाम बढ़ेगा और बगल वाले जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक सामान है, उसका भी डिमांड घट जाएगा। वो अगर ये इसका प्राइस घटा देंगे, कार का प्राइस घटा देंगे, तो ऑलरेडी है कि कार का भी डिमांड बढ़ जाएगा और पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक दूसरा समझिए, दूसरा ग्राफ है। एक तरफ पेट्रोल ले लिए हैं, एक तरफ कार ले लिए हैं। एक तरफ नीचे मांग है, ऊपर प्राइस है। अगर समझिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, नीचे कार है, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल यहाँ पर आ गया, तो कार का ऑटोमेटिक उसका डिमांड घट जाएगा और पेट्रोल का भी डिमांड घट जाएगा। क्योंकि अगर पेट्रोल 500 रुपये केजी कर दिया जाए, 500 रुपये लीटर कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिक है कि इसका डिमांड घट जाएगा और कार का भी डिमांड, जो लोग खरीद रहा है कार, उसका भी डिमांड घट जाएगा। अगर पेट्रोल का दाम और भी कम कर दिए, तो पेट्रोल का दाम नीचे अगर घटाएंगे तो पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा और कार का भी डिमांड बढ़ रहा है। एक समय फिर जीरो पर आ जाएगा ये, तो फिर भी ये उसका ले देके दोनों एक दूसरे को पूरा कर देगा ये। समझ रहे हैं, तो डिमांड के ऊपर है, जैसे डिमांड रहेगा उसी के अनुसार है। डिमांड बढ़ रहा है तो पेट्रोल का भी डिमांड उसका बढ़ जाएगा। जैसे इसका मैंने उदाहरण बताया। देखिए, इसमें क्या क्या ग्राफ बनता है यही समझ लीजिए कि ये उल्टा की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये का डिमांड बढ़ाने पर दूसरे का भी डिमांड बढ़ जाता है। देखिए, इसमें ग्राफ जो बनता है उल्टा बनता है और इसका ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। ये घटता जाता है, देखिए घट रहा है, घटते जा रहा है, ऋणात्मक हो रहा है या निगेटिव हो रहा है ये। मूल्य घटने बढ़ने पर एक दूसरे के ऊपर मांग का असर पड़ता है। देखिए, मांग का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो यही होता है पूरक वस्तु। ये समझ गए, वैसी वस्तु जो एक दूसरे को पूरा कर दे या एक दूसरे के बिना अधूरी रहती है, यही होता है पूरक वस्तु। और यह मांग को प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगता है इसमें। देखिए, अब आगे समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं समरूप या प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें लोग शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट यानी कि बदल के दूसरे चीज़ में चले जाते हैं। इसमें लोग शिफ्ट होते हैं। इसमें एक वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर लोग दूसरे वस्तु का उपयोग करना शुरू कर देता है।
एक वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर लोग दूसरी वस्तु का उपयोग करना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं? जैसे ज़्यादातर एक दूसरे को वैल्यू गिराते हैं लोग। इसमें जैसे कंपटीशन मार्केट में चलता है, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्री एरिया है, उस सब एरिया में कंपटीशन चलता है। जैसे में जियो, एयरटेल, चाय, कॉफ़ी, थम्सअप, कोको कोला, ये सब उदाहरण है। ये सब एक का दाम बढ़ाएंगे, दूसरा भाग जाएगा दूसरे में। थम्सअप का दाम बढ़ाएंगे, कोको कोला में चला जाएगा। समझ रहे हैं? इसका ग्राफ सीधा बनता है। ग्राफ भी बताएंगे आपको आगे। तो समझ लिए कि प्रतिस्थापन यानी कि शिफ्ट यानी कि चाय का दाम बढ़ाएंगे तो भाग जाएगा, डिमांड किसका बढ़ जाएगा? कॉफ़ी का बढ़ जाएगा। अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ाएंगे तो यानी कि प्राइस बढ़ाएंगे तो चाय की ओर लोग शिफ्ट कर जाएगा। समझिएगा? शिफ्ट हो जाएगा इसमें। देखिए जैसे में इसका उदाहरण है, इसका ग्राफ सीधा बनता है। जैसे इस प्रकार ग्राफ बनेगा। देखिए अगर यहाँ चाय हो गया, चाय का दाम बढ़ाएंगे तो लोग कॉफ़ी की तरफ भाग जाएगा और कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका ग्राफ सीधा बनता है। देखिए सीधा ग्राफ बन रहा है, शिफ्ट हो रहा है, अलग शिफ्ट हो रहा है। अब पूरक में क्या था कि एक दूसरा के ऊपर असर पड़ रहा है। कार का दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल भी घटेगा और पेट्रोल का भी डिमांड घटेगा और कार का भी डिमांड घट जाएगा। देखिए जैसे में इसका उदाहरण है चाय, कॉफ़ी, थम्सअप, कोको कोला, जियो, एयरटेल। समझे? इस सब का उदाहरण है ये। देखिए इसका ग्राफ यहाँ पर देखिए। जैसे में एक तरफ चाय लिए हैं, इसका प्राइस है, और एक तरफ कॉफ़ी लिए हैं। ठीक है? अगर चाय का दाम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाय का दाम, तो ये डिमांड कॉफ़ी की तरफ भाग जाएगा। देखिए भाग रहा है कॉफ़ी की तरफ। चाय का दाम यानी कि मान लीजिए अभी 10 रुपये चल रहा है, 20 रुपये कर दिए, भाग जाएगा कॉफ़ी की तरफ, 10 रुपये इधर मिल रहा है। अगर ये दाम बढ़ाएगा तो चाय की तरफ भाग जाएगा ये। यानी कि एक दूसरे का मार्केट में यानी कंपटीशन चलता रहता है मार्केट में। देखिए इसका ग्राफ सीधा बनता है, सीधा बन रहा है। देखिए सीधा बन रहा है और सीधा बन रहा है। देखिए ग्राफ सीधा बन रहा है। इसी तरह कॉफ़ी का प्राइस है, कॉफ़ी है, चाय का डिमांड है। अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ाएंगे इधर तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। देखिए सीधा ग्राफ बनता है, सीधा बन रहा है। समझ रहे हैं? सीधे के सीधे यहाँ पर भाग रहा है, इधर भाग जाएगा। इसका दाम बढ़ाएंगे तो इधर शिफ्ट कर जाएगा ये। समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए अब समझते हैं आवश्यक वस्तु क्या है। कंपल्सरी गुड्स, आवश्यक वस्तु क्या है? जो हमारे घर में जो सामान है, आवश्यक है, जो डेली का चीज़ है, वो लेते हैं। जैसे में देखिए इसमें मांग का नियम काम नहीं करता है। कैसे? आइए समझते हैं। इस वस्तुओं का मूल्य निर्भर नहीं करता है क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें है। यानी कि कितना भी महंगा नमक अगर 20 रुपये चल रहा है, अगर 30 रुपये हो जाए तो ज़रूरत की चीज़ है, लेंगे ही लेंगे। जैसे चावल है, नमक है, आटा है, यह सब लेंगे। इसमें मांग के नियम पालन नहीं कर। जैसे दवा है, नमक है, बिजली है, ये सब, बिजली भी है तो बिजली का, जैसे मैं बिजली अगर उसका प्राइस भी कम कर दे। देखिए बिजली में इसमें क्या होता है, इसमें मिसयूज होने लगता है। अगर बिजली फ्री कर दिया जाए तो इसमें लोग मिसयूज करता है, बहुत सारा मिसयूज करने लगेगा, इसलिए इस पर एक प्राइस रहता है। तो बिजली भी ज़रूरत की चीज़ है। समझ रहे हैं? तो इसमें दवा है, इसका देखिए ऑप्शन में एग्जाम में ज़्यादा रहेगा, नमक रहेगा, दवा रहेगा। समझ रहे हैं? तेल रहेगा, ये सब रहेगा। इसमें कितना भी मूल्य हो लोग खरीदेगा ही खरीदेगा। समझ रहे हैं? मांग का नियम इसमें काम नहीं करता है। अब समझते हैं श्रेष्ठ वस्तु, लग्जरी गुड्स, वैसी वस्तु जो हमें 100% संतुष्ट कर दे, यानी कि 100% संतुष्ट कर दे। यानी कि सबसे महंगी मोबाइल, लाखों वाली, एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, विलासितापूर्ण ये वस्तु सामान है। जैसे महंगी चावल, बासमती, जैसे उसका जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये सब श्रेष्ठ वस्तु, लग्जरी, यानी कि लग्जरी जीवन जीने वाला, इसमें 100% आपको संतुष्ट कर देगा। यानी कि विलासितापूर्ण इसको बोलते हैं, विलासितापूर्ण भी है सामान है ये, आपको 100% आपको संतुष्ट कर देगी। समझ गए? तो ये होता है श्रेष्ठ वस्तु। ये इकोनॉमिक्स में श्रेष्ठ वस्तु बोलते हैं, लग्जरी गुड्स बोलते हैं ये। अब समझिए घटिया वस्तु, वैसी वस्तु जो हमें 100% पूर्ति ना करे, घटिया वस्तु कहलाती है। इन्फेरियर, घटिया बोलते हैं। जैसे में ज़्यादातर डिमांड ऐसे ही चीज़ों का होता है क्योंकि मिडिल फैमिली इससे जुड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर मिडिल फैमिली है भारत में, इससे जुड़े होते हैं। तो घटिया वस्तु उसको बोलते हैं। घटिया खराब बोलने में लगता है, लेकिन इन्फेरियर बोलते हैं इसे। इन्फेरियर जो समय पर सामान ये सब मिल जाए, जो हमको पूर्ति कर दे, लेकिन 100% पूर्ति नहीं करे। 100% पूर्ति श्रेष्ठ वस्तु करती है। समझ गए? ज़्यादातर मिडिल फैमिली इससे जुड़े होते हैं। जैसे देखिए 7 स्टार चावल हो गया, कतरनी चावल, सोनम चावल, ये सब आपको मिडिल परिवार को ये पूर्ति करता है। लेकिन 100% तो श्रेष्ठ वस्तु पूरी करता है, लेकिन ये घटिया वस्तु इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स भाषा में, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। ये समझ गए? अब लास्ट में है एक गिफन वस्तु, गिफन गुड्स,
वह सबसे घटिया वस्तु गिफन वस्तु कहलाती है। इसमें गरीब परिवारों के द्वारा खरीदी जाती है जिससे जीवन बसर हो सके। जैसे मैं देखते होंगे शहर में ओवरब्रिज के नीचे लोग सोते हैं, तो किसी तरह तो लोग खरीदना है, यह कम रुपए में भी उपलब्ध होती है। जीवन बसर किसी तरह चला जाए, जीवन बसर हो सके, तो ये होता है गिफन। इसमें साइंस में इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है इसमें, गिफन वस्तु इनमें से कौन सा है, नहीं है समझ रहे हैं। घटिया वस्तु जो 100% पूरी नहीं करे, लेकिन ये मिडिल परिवार के लोगों का काम चल जाता है ज़्यादातर इसमें। गिफन वस्तु जो सबसे लो क्षेत्र में आते हैं, जो गरीब परिवार के घर से गुजर बसर करते हैं, वो गिफन वस्तु कहलाता है। जैसे घटिया वस्तु इसी को बोलते हैं। देखिए पूछेगा, देखिए घटिया के नीचे वाला क्षेत्र है, ये घटिया के नीचे वाला क्षेत्र है। घटिया ऊपर और सबसे ऊपर श्रेष्ठ वाला होता है, समझे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सभी के सभी घटिया वस्तु, सभी के सभी गिफन वस्तु घटिया वस्तु होती है या नहीं होती है, इस तरह रहेगा। तो यानी कि जितने गिफन वस्तु होगा घटिया वस्तु के अंदर में आ जाएगा, यानी कि इन्फीरियर वस्तु के गुड्स के अंदर में आ जाएगा। तो सभी के सभी जो घटिया है, देखिए सभी के सभी जो गिफन वस्तु है घटिया वस्तु है। तो गिफन वस्तु समझ गए, सबसे घटिया वस्तु को कहते हैं। जैसे में देखिए रोड पर जो मिलता है, ठेला पर चप्पल, गला हुआ जो चमड़ा का चप्पल होता है जो मिलता है, राशन चावल जो मोटा वाला होता है, ये मांग के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इसका मूल्य बढ़ाइए चाहे घटाइए, लोग खरीदेगा ही खरीदेगा, किसी तरह खरीदेगा लोग, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर खरीदना ही पड़ता है। ये समझ गया। देखिए अब ये गिफन के बारे में, गिफन वस्तु है शब्द 1800 के दौरान ये दिया था, जिसका नाम था स्कॉटिश और शास्त्रीय सांख्यविद थे और पत्रकार सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर यह पढ़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, किसके नाम पर है, सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर यह रखा गया है ये। और देखिए सभी के सभी गिफन वस्तु घटिया वस्तु होती है। तो यही है वस्तु के बारे में समझ गए। इसके बाद लोच बेलोच समझेंगे, समझ गए, इसके बारे में आगे समझेंगे लोच बेलोच क्या होता है ये। तो ये याद कर लीजिएगा। पूरक वस्तु मैंने क्या बताया है कि वैसी वस्तु जो एक दूसरे को पूरा कर दे और एक दूसरे के बिना अधूरी हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं उसे। और समरूप यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जो शिफ्ट होता है। प्रतिस्थापन समरूप यानी कि सब्स्टिट्यूट शिफ्ट हो जाए। चाय का दाम बढ़ाएंगे हम भागेंगे कॉफ़ी की तरफ, कॉफ़ी का दाम बढ़ाएंगे भागेंगे चाय की तरफ, ये होता है। इसका ग्राफ सीधा बनता है और पूरक वस्तु का ग्राफ उल्टा बनता है। आवश्यक वस्तु है जैसे दवा नमक ये सब है, तो आवश्यक वस्तु है जो खरीदेंगे ही। श्रेष्ठ वस्तु 100% हमको पूर्ति कर दे, घटिया वस्तु 100% पूरी नहीं करे, यानी कि हमारा आवश्यक की चीज़ रहेगा इसमें, लेकिन घटिया वस्तु या और घटिया वस्तु कहलाता है। और गिफन वस्तु क्या है, सबसे घटिया वस्तु को गिफन वस्तु, जैसे मैंने बताया है कि राशन वाला चावल ये सब गरीब परिवार के लिए, गला हुआ चप्पल जो चमड़ा का बनता है, ठेला पर बेचा जाता है, तो लोग खरीदता है किसी तरह जीवन बसर कर सके। तो यह गुड्स चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद आगे समझेंगे बेलोच लोच क्या होता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।